क्वेश्चन 22 कहता है ईच ऑफ फॉलोइंग कुड चेयर अ पैनल एक्सेप्ट, इनमें से हर कोई चेयर कर सकता है सिवाय। तो सादा लफ्ज़ों में इसका मतलब हो गया कि कुड भी के साथ जब एक्सेप्ट आ गया तो उसका दूसरा मतलब हो गया कि कुड नॉट भी। आपने कौन सा ढूंढना है? जो कुड नॉट भी है, जो नहीं चेयर कर सकता। तो ऑप्शन में उसने एस टी एक्स वाई जेड 5 लोगों के नाम दे दिए। तो इन 5 में से कौन जो है वो चेयर नहीं कर सकता? तो इसका अगर हम जायज़ा लेना चाहें तो आसान तरीका ये है कि हम हर एक की चेयर के साथ एक पॉसिबल पैनल बना के देखें। जिस ऑप्शन वाले के साथ एक पैनल बन जाएगा, इसका मतलब वो तो कुड भी हो सकता है। तो जिसके साथ पैनल हम बनाने में नाकाम हो जाए वो नहीं हो सकता। ऑप्शन ए में एस है, तो मैं अगर कंडीशंस को मद्देनज़र रखूं तो एस की कोई कंडीशन नहीं थी, किसी के साथ क्लैश नहीं था, तो एस इलेक्टेड में से है। मैं अगर इसके साथ एक्स और जेड अपॉइंटेड में से ले लूं तो ये एक पूरा पैनल बन जाता है जिसका चेयरमैन एस होगा, क्योंकि ये माइनॉरिटी ग्रुप है इलेक्टेड वाला और मेजॉरिटी है अपॉइंटेड वाला, तो ये चेयरमैन बन सकता है। तो वह एस तो चेयरमैन बन सकता है। तो फिर ये हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि हमने कौन सा ढूंढना है? कुड नॉट बी, जो नहीं हो सकता। फिर ऑप्शन बी में टी का कहा है, तो हम अगर सारी कंडीशन को मद्देनज़र रख के टी का एक पैनल बनाने की कोशिश करें तो टी के साथ चूंकि क्यू नहीं आ सकता, लेकिन टी के साथ वाई का आना ज़रूरी है, तो टी के साथ वाई ले लिया। अब मैंने साथ क्या किया कि जेड और एक्स भी ले लिए। इससे क्या हो गया? अब ये जो अपॉइंटेड हैं वो ज़्यादा हैं और जो इलेक्टेड हैं वो कम हैं, तो इलेक्टेड में से चेयर आना है, तो फिर टी चेयर हो सकता है। तो टी की चेयर वाला भी एक पैनल पॉसिबल है जो मैंने आपके सामने बनाया है। अब ये आप कहेंगे कि ये जी कैसे बनाया है? तो भाई सारी कंडीशन को मद्देनज़र रखते हुए एक ऐसा सेट तैयार करने की मैंने कोशिश की है जिसमें टी चेयरमैन बन सके। अगर आप ऐसा बना पाते हैं तो इसका मतलब टी के चेयरमैन बनने का चांस है। इसके लिए अगर आप ये कहें कि कोई सिंपल सा मैकेनिज़्म मैं आपको बताऊं तो वो नहीं बताया जा सकता। ये सोचने वाली बात है, जो आप बहुत से जब क्वेश्चन एनालिटिकल के प्रैक्टिस करते हैं तो आपका माइंड इस तरह की सिलेक्शंस का हैबिचुअल हो जाता है। मैंने जो बेस किया वो इस तरह से किया कि टी के साथ वाई का आना ज़रूरी था, मैंने वाई लिख लिया। अब ये तो 2 मेंबर बने, तो मेंबर कम से कम एक और चाहिए। एक में अगर लेता हूँ इलेक्टेड में से तो टी तो चेयर नहीं बन सकेगा, तो इसलिए मैंने और मेंबर लेने की कोशिश की अपॉइंटेड में से ताकि टी चेयर बन सके। अब अपॉइंटेड में मैं गया तो पता चला कि अगर मैं एक्स तो अकेला मैं ले सकता हूँ, जेड अकेला नहीं ले सकता। तो या तो मैं टी वाई एक्स की पैनल बनाऊँ या टी वाई एक्स जेड का, तो दोनों सूरतों में टी चेयर बन सकता है। यानी एक्स अकेला भी आ सकता है, यानी टी वाई एक्स का पैनल हो या टी वाई एक्स जेड का पैनल हो, तो इसमें टी चेयरमैन बन जाता है। अब चेक करना जी सी में एक्स को, तो एक्स है अपॉइंटेड में से, तो मैंने इसके साथ फिर इलेक्टेड ज़्यादा करने। मैंने उधर से चूँकि एक्स का टकराव था कंडीशंस में आर के साथ, तो आर लिया नहीं जा सकता था, और आर नहीं अगर लिया जा सकता तो फिर बाकी कौन बचता है? बाकी बचते हैं उसमें जो है टी और क्यू। लेकिन अगर मैं टी लेता तो साथ वाई लेनी पड़ती जो कि अपॉइंटेड में से था। मैंने अगर अपॉइंटेड वाले को चेयरमैन बनाना है एक्स को, तो कोशिश मैंने करनी है मैं अपॉइंटेड का और कोई बंदा लूँ ही ना, इसलिए मैंने वाई नहीं लिया। तो उस वजह से टी भी नहीं ले सकते। अब टी नहीं है तो हम क्यू ले सकते हैं, एस ले सकते हैं, और एक्स के साथ आर का टकराव है वो नहीं ले सकते। तो एस और क्यू, तो एक ऐसा पैनल मैं बनाने में कामयाब हो गया हूँ जिसमें एक्स चेयरमैन होगा और बाकी मेंबर एस क्यू होंगे जो इलेक्टेड के होंगे। इसी तरह अब ऑप्शन डी में वाई, तो वाई की कंडीशन मैंने देखी तो वाई के साथ टी का आना ज़रूरी था, और वाई अपॉइंटेड में से है तो मैंने बाकी सारे फिर कोशिश करनी है इलेक्टेड में से लूँ। टी की वजह से क्यू नहीं आ सकता, और एस जो है उसका किसी के साथ कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई कंडीशन ही नहीं है, तो हम एस ले सकते हैं। तो अगर हम वाई टी एस लें तो 3 बंदों का एक ऐसा पैनल बन जाता है जिसमें वाई चेयरमैन होगा, क्योंकि वो अकेला है अपॉइंटेड में से। तो वह वाई के चेयरमैन की पॉसिबिलिटी का भी एक पैनल मैंने बना दिया। अब आई बात जेड की। जेड के साथ जो कंडीशन थी वो ये कि जेड आएगा तो एक्स आएगा, और एक्स की कंडीशन थी कि उसके साथ आर नहीं आ सकता, तो आर की हो गई छुट्टी।
अब मुझे अगर Z को चेयरमैन बनाना है तो मेरी कोशिश ये होनी चाहिए कि अपॉइंटेड में से और लोग ना आएँ, पर X की तो शर्त ही साथ आनी, तो फिर Y तो मुझे नहीं लेना चाहिए ताकि अपॉइंटेड थोड़े रहें। Y जब नहीं लिया तो Y का जोड़ था T के साथ, T भी नहीं ले सकते, तो इस वजह से Y और T की छुट्टी हो गई, क्योंकि हमने अपॉइंटेड थोड़े बनाने हैं ताकि Z को चेयरमैन बनाया जा सके। इस कोशिश में X की वजह से R नहीं लिया जा सकता, इनमें से अपॉइंटेड नहीं लिया जा सकता, अपॉइंटेड वाले Y की वजह ना लेने की वजह से T नहीं लिया जा सकता। तो फिर बचा क्या उधर इलेक्टेड में? उधर से बचे Q और S। तो अगर हम एक लें, सिर्फ Q लें, Z X Q का पैनल बनाएं, तो फिर चेयरमैन तो Q बन जाएगा क्योंकि माइनॉरिटी हो गई इलेक्टेड। और अगर हम S भी साथ ले लेते हैं तो 2 मेंबर इसके, 2 मेंबर इसके, तो ग्रुप की कंडीशन थी कि इक्वल ले ही नहीं सकते हैं, माइनॉरिटी मेजॉरिटी होनी चाहिए। तो गोया कोई ऐसा पैनल मुझे बनता नज़र नहीं आ रहा जिसमें जो अपॉइंटेड हैं वो माइनॉरिटी में हो और Z किसी तरह चेयरमैन बन सके, तो ऐसा पैनल पॉसिबल नहीं है। तो यही ढूंढना था कि कौन चेयरमैन नहीं बन सकता, तो नज़र आ रहा है कि Z चेयरमैन नहीं बन सकता। सो E इज़ द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 22। तो उम्मीद है कि आपको कुछ हेल्प मिली होगी। अगर फिर भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे बताइए। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।